MS वर्ड 2019 क्लास 21। इस क्लास में आप सीखेंगे प्रिंट सेटअप के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने वर्ड ओपन कर लिया और यहाँ पहले से कुछ कंटेंट हमने तैयार करके रखे हैं जिससे हम लोग आसानी से प्रिंटिंग के बारे में समझ सकें। प्रिंटिंग करते समय हमें क्या क्या सेटिंग्स लेनी होती हैं, प्रिंटर के लिए किस तरह का सेटअप किया जाता है, इन सब चीज़ों को इस वीडियो क्लास में सीखेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद आप प्रिंट करना चाहते हैं। प्रिंट करने के लिए आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं। अगर आप इन ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते तो आप सही से प्रिंटिंग नहीं ले सकते। ये क्लास इन्हीं ऑप्शंस के बारे में बताने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है और कैसे कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे मिलता है प्रिंट का बटन, जिसको क्लिक करते ही जो यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ये तुरंत आपके प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। आपको प्रिंटर पे पेपर लगाना है और बस प्रिंट ले लेना है। कितनी कॉपी प्रिंट लेनी है वो आप यहाँ पे टाइप करके सेट कर सकते हैं। अर्थात ये जो पेज देख रहे हैं ये कितने पीस चाहिए आपको, 1 2 3 4 जितने चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर दें और वो उस तरह से प्रिंट कर लेगा। उसके नीचे जो ये देख रहे हैं प्रिंटर, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रिंटर इंस्टॉल होंगे उन सब के नाम नजर आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एप्सन है, इसके बाद फैक्स है और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ भी है। इसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में भी सेव करके रख सकते हैं। और भी जितने भी प्रिंटर आपने इंस्टॉल किए होंगे वो सब यहाँ नजर आएंगे। तो जिस प्रिंटर से आप प्रिंट करना चाहते हैं उसे क्लिक करें और उसमें आप प्रिंट का कमांड भेज सकते हैं। अब ये जानना क्यों जरूरी है, मान लीजिए आपके ऑफिस में या आपके घर में दो प्रिंटर हैं, एक है कलर प्रिंटर और दूसरा है आपका लेजर प्रिंटर जिसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होता है। तो आप प्रिंट करते समय किस प्रिंटर को चुनेंगे वो इस सेटिंग के द्वारा सेट किया जाता है। अगर आपको कलर प्रिंट निकालना है तो आप कलर प्रिंटर को चुनेंगे और अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकालना है तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर को चुनेंगे। यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, नहीं तो गलत प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सेटिंग सेक्शन में। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला है प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज होंगे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितने पेज हैं, तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। इस जगह पे आपको नजर आता है कि आपके पास टोटल पेज कितने हैं। जैसे हमारे पास 7 पेज हैं और अभी हम लोग पहला और दूसरा पेज देख रहे हैं। अगर इसे हम क्लिक करें तो नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा, ये देखिए तीसरा चौथा आ गया। इसी तरह से क्लिक करते जाएंगे, एक एक करके पेज बदलते जाएंगे। अब अगर मुझे 1 नंबर पे आना है हम सीधा इस पे क्लिक करके 1 लिखेंगे और एंटर कर देंगे तो हम 1 नंबर पेज पे आ जाएंगे। अब एक के साथ हमें यहाँ पे दूसरा पेज भी दिख रहा है और वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जूम जो है वो काफी कम करके रखा गया है। अगर मुझे सिंगल पेज देखना है तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है जूम टू पेज, इस पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो एक पेज ही हमारे सामने जूम होके आ जाएगा और यहाँ से हम क्लिक करके अगले पेज पे जा सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये तो हो गई आपको स्विच करने की बात की, एक पेज से दूसरे पेज कैसे जाएंगे। अब आते हैं वापस सेटिंग में। तो यहाँ पे अगर आपने लिया है प्रिंट ऑल पेजेस तो जितने भी पेज आपके एक डॉक्यूमेंट में होंगे सबके सब प्रिंट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। अब ये प्रिंट सिलेक्शन आप देख सकते हैं अभी एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि हमने पेज में किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट नहीं किया है। अब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है तो चलिए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ से हम बैक बटन दबाएंगे और वापस अपने पेज पे आ जाएंगे। मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही प्रिंट लेना है, तो हम क्या करेंगे, इतने को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फाइल में जाएंगे, इसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे और ले लेंगे प्रिंट सिलेक्शन। अभी आप देख सकते हैं ये एक्टिव हो चुका है। जब इस पे क्लिक करके हम लोग प्रिंट लेंगे तो जितना हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ उतना ही कंटेंट पेज पे प्रिंट होगा, बाकी प्रिंट नहीं होगा। कई बार ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें बहुत सारे पेजेस हैं और कुछ ही कंटेंट हमें प्रिंट लेने हैं, तो उस स्थिति में आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल ले सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिंट करंट पेज। प्रिंट करंट पेज कहने का मतलब क्या है, जिस पेज पे अभी आप हैं वो पेज को ही सिर्फ अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करंट पेज ले सकते हैं, या तो फिर आप कस्टम प्रिंट लेके अपनी मर्जी का जो पेज चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे 1 नंबर चाहते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हमें चाहिए 5 नंबर, फिर कॉमा लगाया हमने, फिर 7 नंबर। अब हम 1, 5 और 7 ही पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस तरह से हम लोग कस्टम प्रिंटिंग के द्वारा ले सकते हैं।
इसके बाद नीचे आते हैं तो ऑप्शन मिलता है कि आपको पेज को एक साइड प्रिंट करना है या दोनों साइड। अगर दोनों साइड प्रिंट का ऑप्शन लेंगे, जैसे यहाँ पे अगर ये दूसरा वाला हम ले लेते हैं प्रिंट बोथ साइड, तो हमें मैनुअल फीड करने का ऑप्शन मिलेगा। मतलब एक पेज प्रिंट होके आ जाएगा और जब हम फिर से उस पेज को वापस लगाएंगे तभी प्रिंट होगा, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। ये इसके द्वारा किया जाता है। खैर इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती ऑफिस में। पहला ऑप्शन जो है प्रिंट वन साइडेड, इसी का ज़्यादा जरूरत पड़ता है। बाय डिफॉल्ट आप इसे ही सेट रखें। नेक्स्ट आते हैं तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि ऑप्शन है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और हो सकता है आपने जो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो उसके बहुत सारी कॉपियां निकालनी हो, तो आप किस तरह से उसे कलेक्ट करेंगे। कहने का मतलब जब आप प्रिंट देंगे और मान लेते हैं कि इसमें 7 पेज हैं, तो पहला प्रिंट शुरू होगा 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज ऐसा करके 7 नंबर पेज तक। उसके बाद फिर से 1 पेज 2 पेज 3 पेज ऐसा, या तो फिर एक पेज जो है वो टोटल 7 पेज प्रिंट हो जाए, फिर दूसरा पेज टोटल 7 पेज प्रिंट हो जाए। जो आप चाहते हैं वो आप यहां से ले सकते हैं। यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप सेट बनाना चाहते हैं कि 1 पेज से लेकर 7 पेज तक प्रिंट हो, फिर दूसरा 1 से 7 तक प्रिंट हो, तो आप यहां पे पहला ऑप्शन ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं 1 नंबर पूरा 7 बार प्रिंट हो जाए फिर 2 नंबर प्रिंट हो, तो आप ये अनकलेक्टेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये कलेक्टेड ही रहता है, तो इस पर क्लिक कर दें। जो आपको जरूरत हो वो आप ले लें। फिर आती है बारी ओरिएंटेशन की। अभी आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने जब डॉक्यूमेंट सेटअप देखा था तो वहां पे हमने बताया था कि पेज का जो ओरिएंटेशन है वो आप सेट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करते समय भी आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वही ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट प्रिंट लेना है या लैंडस्केप। अगर आप लैंडस्केप कर देते हैं तो आपका पेज लैंडस्केप में नजर आने लगता है। तो अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ से भी आप ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बारी पेज साइज का, अर्थात जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो प्रिंटर पे आप किस साइज का पेज लेने वाले हैं उसी के अनुसार यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने डॉक्यूमेंट सेट करते समय कोई गलत साइज का पेज ले लिया है तो कोई बात नहीं, प्रिंटिंग करते समय अगर आप सही साइज कर लें तो ऑटोमेटिक आपका डॉक्यूमेंट जो है उस पेज के अनुसार अपने आप को ढाल लेगा। तो यहाँ से आप क्लिक करके अपनी जरूरत के अनुसार जो भी पेज साइज चाहते हैं वो चुन लें। जैसे बाय डिफॉल्ट हम लोग A4 लेते हैं या लीगल या लेटर, क्योंकि इसी साइज पे हमारा प्रिंटर ज्यादातर प्रिंट करता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे मार्जिन की सेटिंग मिलती है कि आपको मार्जिन कितना रखना है अपने पेज में। यहाँ पर भी वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो पेज सेटअप में आपको दिखाई गई थी। जैसी मार्जिन चाहिए वो आप क्लिक करके ले लें। अगर यहाँ पे आपके मन मुताबिक मार्जिन ना हो तो कस्टम मार्जिन पे क्लिक करें और यहाँ जाके अपनी मर्जी का जो मार्जिन चाहते हैं वो सेट कर दें। सेट करने के बाद ओके बटन पे क्लिक कर दें और वो मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद एक ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके कभी कभी आप बहुत सारे पेजेस को एक सिंगल पेज पे प्रिंट ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम A4 पेज में ही प्रिंट चाहते हैं और ये जितने भी यहाँ पर पेज हैं इस डॉक्यूमेंट में वो सब के सब A4 में ही आ जाएं, तो हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि 2 पेज एक सीट में या 4 पेज 6 पेज 8 पेज 16 पेज किस तरह से आप प्रिंट चाह रहे हैं वो आप यहाँ से सेट कर लें। बाय डिफॉल्ट 1 पेज पर सीट रहता है जिससे सही प्रिंटिंग हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनका छोटा छोटा करके प्रिंट कर दिया जाए एक ही पेज में ज़्यादा, तो आप यहाँ मल्टीपल ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 पेजेज पर शीट और हम PDF प्रिंटर का चुनाव कर रहे हैं जिससे प्रिंट होके हमें इसका डिजिटल कॉपी ही मिल जाएगा और हम लोग देख पाएंगे कि किस तरह से प्रिंट होके हमारे सामने पेपर आता है। अब यहाँ प्रिंट पे हम क्लिक करते हैं। प्रिंट पे क्लिक करते हैं, ये चूंकि PDF बनाएगा इसलिए सेव करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं डॉक्यूमेंट में और सेव बटन पे हमने क्लिक किया और ये देखिए इसने सेव कर दिया, PDF बना दिया और हमारे सामने उस पेज को खोल के दिखा रहा है। तो अगर हम इसे प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करेंगे तो जो पेज आएगा उसमें कुछ इसी तरह का हमें अपना कंटेंट नजर आएगा। मतलब 3 पेजेस जो हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे छप के आ जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा मल्टीपल प्रिंट लेना हो तो आप उस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रिंट कमांड में आपने सारे ऑप्शन समझ लिए कि किस ऑप्शन से क्या काम होता है। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय, थैंक यू।